दोस्तों आज हम एक और ज़बरदस्त किताब की समरी देखने वाले हैं जिसका नाम है द 4 एग्रीमेंट्स। ये 4 एग्रीमेंट्स क्या हैं और इनकी वैल्यू क्या है ये अभी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ एग्रीमेंट के वर्ड को क्लियर कर लेते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों बचपन से ही कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली बहुत सारी बातें हमारे माइंड में पक्की हो चुकी होती हैं, बार बार उन्हें फेस करने की वजह से, फिर चाहे वो बातें सच्ची हों या झूठी। जैसे माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि जिस बच्चे के माँ बाप हमेशा उसे नालायक और निकम्मा कहकर कोसते रहते हैं, वो चाहे जितना भी लायक हो, वो बार बार अपने बारे में ये नेगेटिव कमेंट्स सुनकर उन्हीं बातों से एग्री कर लेता है कि वो वाकई में नालायक है, जिसके उसके माइंड वर्किंग पर बहुत असर होते हैं और उसकी माइंड वर्किंग स्लो हो जाती है। तो वो बच्चा बार बार वो बातें सुनकर अपने आप से ये एग्रीमेंट्स कर लेता है कि वो वाकई में निकम्मा और नालायक है। तो इस तरह के बेसलेस एग्रीमेंट्स आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो ऑथर ने यहाँ पर 4 पॉजिटिव एग्रीमेंट्स बताए हैं, यानी जो एग्रीमेंट्स आपको खुद से करने होंगे ताकि उन नेगेटिव एग्रीमेंट्स को आप तोड़ सको जो पहले से आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बने हुए हैं। आइए वो 4 एग्रीमेंट्स एक एक करके देखते हैं। एग्रीमेंट नंबर 1, बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड्स। इस एग्रीमेंट का सिंपल मीनिंग ये है कि अल्फाज जो अपने मुंह से आप बोलते हैं या किसी से सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा असर रखते हैं आपकी रियल लाइफ पर। आइए इस एग्रीमेंट को एक एग्जांपल से समझते हैं जो ऑथर ने अपनी बुक में दी है। एक छोटी सी बच्ची है जिसकी माँ ऑफिस से वापस आती है। वो बच्ची अपनी प्यारी प्यारी आवाज़ में गाना गा रही थी। आज माँ का दिन ऑफिस में अच्छा नहीं रहा था, इसलिए वो कुछ परेशान थी और सुकून चाहती थी, लेकिन बच्ची की आवाज़ बार बार उसके कानों में पड़ती तो वो डिस्टर्ब महसूस करने लगी। आखिरकार उसने ज़ोर से चिल्लाकर बच्ची से कहा, प्लीज़ ये गाना बंद करो, तुम्हारी आवाज़ बहुत गंदी है। माँ ने तो कैजुअली ये लफ्ज़ बोल दिए क्योंकि वो खुद स्ट्रेस फील कर रही थी, लेकिन बच्ची ने उन अल्फाज से एग्री कर लिया कि वाकई में शायद मेरी आवाज़ बहुत गंदी है, और वो गाना तो दूर की बात दूसरों से बात करने से भी घबराने लगी कि कहीं कोई फिर से उसे उसकी गंदी आवाज़ का ताना ना दे दे। तो बच्ची ने जो नेगेटिव एग्रीमेंट खुद से किया उसकी वजह सिर्फ छोटे से अल्फाज थे जो कि उसकी माँ के मुंह से गुस्से से निकले थे, हालांकि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। यहीं पर ऑथर कहते हैं कि आमतौर पर पेरेंट्स की आदत होती है कि वो अपने बच्चों की खामियां उन्हें बार बार याद दिलाकर कोसते रहते हैं, जिससे बच्चों की अच्छाइयाँ उन खामियों के नीचे दब जाती हैं और बच्चे भी वाकई में खुद को नालायक समझकर डरे डरे से रहने लगते हैं। ऑथर कहते हैं कि बच्चों की गलतियों को उछालना नहीं बल्कि उन्हें समझाकर सुधारना चाहिए और उनकी अच्छी बातों पर उन्हें इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि खुद को वाकई में वो बहुत लायक समझने लगें। और कभी भी अपने एक बच्चे को दूसरे बच्चे या दूसरों के बच्चों से कंपेयर करके मत कोसें, क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक कैपेसिटी होती है। हाँ, अगर वो अपनी कैपेसिटी से भी कम जा रहा है तो फिर उसे डांट दें। तो ऑथर ने यहाँ सिर्फ ये बताया है कि बोलते वक्त अल्फाज की सिलेक्शन में बेहद एहतियात करें, क्योंकि वही अल्फाज आपकी अपनी या दूसरों की ज़िंदगी पर गहरा असर डाल सकते हैं। अगर आप खुद के लिए मायूसी वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उनका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अगर अपने बारे में आप पॉजिटिव सोचें और बोलेंगे तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा। इसलिए ये कभी ना कहें कि ये मुझसे नहीं होगा या ये मैं नहीं कर सकता। जो करना आपके लिए लाजमी है उसके लिए ख़ुद को यकीन दिलाएं कि मैं ये कर सकता हूँ। तो अगर इस एग्रीमेंट को कंक्लूड करें हम तो कह सकते हैं कि कभी भी नेगेटिव वर्ड्स ना बोलें, ना खुद के लिए और ना ही दूसरों के लिए। एग्रीमेंट नंबर 2, नेवर टेक एनीथिंग पर्सनली। अगर कोई शख्स आपको नालायक या स्टूपिड कहे गुस्से में आकर, तो मेंटली तौर पर आप कभी भी उसके अल्फाज से एग्री करके ये सोचना ना शुरू कर दें कि कहीं वाकई में मैं स्टूपिड कहीं से दिखता तो नहीं हूँ, बल्कि ये सोचें कि उस शख्स का अपना दिन बुरा गुजरा होगा, इसलिए वो थोड़ा सा गुस्सा मुझ पे निकाल के गया है। क्योंकि हम इंसानों का मिजाज है, जब हम परेशान होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अकेले ही परेशान ना हों, दूसरों को भी अपने रवैये से परेशान कर देते हैं। उसकी एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अगर आप किसी हट्टे कट्टे जवान को बूढ़ा कहें तो वो बुरा नहीं मानेगा, बल्कि उल्टा वो आप पर हंसेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसमें वो ऐब है ही नहीं।
लेकिन अगर आप किसी बूढ़े को बूढ़ा कहेंगे तो वो गुस्सा होगा, क्योंकि वो जानता है कि बूढ़ा होना एक खामी है और वो खामी मुझ में है। तो आप अगर किसी की ऐसी बातों से एग्रेसिव होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एग्री कर रहे हैं कि ये खामी मुझ में है, लेकिन ये मेरी इस खामी की निशानदेही क्यों कर रहा है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि कोई भी आपको कैसे भी इंसल्ट करता रहे आप रिस्पॉन्स ना दें, बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को आप जवाब दो, लेकिन उसकी बातों को सच मानकर अपने जहन पर सवार न कर लो और ख़ुद को वाकई में ही नालायक या स्टूपिड ना समझने लग जाओ। एग्रीमेंट नंबर 3, डोंट मेक अजम्पशन। कभी भी अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को अज्यूम ना करो। आइए इसकी डिटेल देखते हैं, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टीफन, जो कि एक ऑथर हैं, उन्होंने एक वाक़या लिखा है कि मैं एक दफ़ा ट्रेन से कहीं जा रहा था। उसी ट्रेन में हमारे साथ एक शख्स था जिसके साथ 3 बच्चे थे। वो बच्चे इधर उधर दौड़ते और शोर करते सबको डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन उनका बाप गर्दन नीचे करके अपनी सोचों में गुम था और उन्हें आराम से बैठने तक का नहीं कह रहा था। मैंने सोचा कि कितना गैर जिम्मेदार बाप है। हमने उसे कहा कि आपके बच्चे सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन्हें अपने पास बिठाइए। उसने गर्दन उठाई और धीमे लहजे में बच्चों को बुलाया और उन्हें अपने पास बिठा लिया। इसके बाद उसने कहा कि मैं माजरत करता हूँ आप लोगों से, थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल में मेरी वाइफ की डेथ हो गई है। मैं इसी वजह से परेशान था और बच्चों को इस बात का पता नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए थोड़ा परेशान था और आसपास की कोई खबर नहीं थी। ऑथर कहते हैं कि ये सुनते ही मुझे उस पर तरस आने लगा, हालांकि थोड़ी देर पहले ही मैं दिल में उसे कोस रहा था। इसलिए ऑथर ने कहा कि पूरे हालात जाने बिना कभी भी किसी के बारे में कोई माइंडसेट नहीं बनाना चाहिए। और यहीं पर ऑथर ने कहा कि बहुत सारे रिश्तों के अंदर बिगाड़ इसी वजह से आता है कि हालात को पूरी तरह जाने बिना हम बहुत कुछ फ़र्ज़ कर लेते हैं। इसलिए ऑथर ने कहा कि अपने पार्टनर से जब भी कोई गलत फहमी हो आपको, तो मफरूज़े कायम करने की बजाय डायरेक्टली उससे बात क्लियर कर लेनी चाहिए और सामने वाले को भी एग्रेसिव होने की बजाय उस गलत फहमी को दूर करना चाहिए। एग्रीमेंट नंबर 4, ऑलवेज़ डू योर बेस्ट। जो काम आप कर रहे हैं उस काम को अपना बेस्ट दो, अपनी पूरी कोशिश दो जितना आप दे सकते हो, लेकिन उस काम को अपने जहन पर सवार ना करो, क्योंकि आप अपने जहन पर उस काम को सवार करके बोझ समझकर उसे कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि तब आप अंडर प्रेशर होंगे। इसलिए अपने काम को एंजॉय करें। जब आप अपने काम में पूरी कोशिश कर रहे होंगे तो आप गिल्टी फील नहीं करेंगे और ना ही खुद को ब्लेम करेंगे, क्योंकि आप सेटिस्फाइड होंगे कि आप अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। इस पर ऑथर ने एक छोटा सा वाक़या लिखा है कि एक अमेरिकन टूर करते हुए पेरिस पहुंचा। यहाँ उसके पास पैसे ख़त्म हो गए, कोई और सोर्स भी नहीं था उसके पास, तो उसने वहीं सेल्समैन का काम करने का फ़ैसला किया। फिर प्रॉब्लम थी कि उसे वहाँ की ज़ुबान नहीं आती थी, यानी कि फ़्रेंच, जो कि वहाँ की मकामी ज़ुबान थी, उसे वो नहीं आती थी। लेकिन ये बात भी उसे ना रोक सकी। जो प्रोडक्ट उसने सेल करनी होती उसके बारे में डिटेल्स अपने बॉस से लिखवा लेता था फ़्रेंच में और फिर उसे याद कर लेता था। फिर जब लोगों के पास जाकर वो वही फ़्रेंच बोलता तो वो फ़्रेंच बहुत फ़नी लगती थी उसके मुंह से और लोगों को हंसी आ जाती थी और वो उसके साथ फ्रेंडली हो जाते। फिर वो उन्हें अपनी फ़ोटोज़ दिखाकर बताता कि मैं असल में अमेरिकन हूँ और ये फ़्रेंच को मैंने बस रट्टा लगाया हुआ था। तो लोग उससे हंसी मजाक करने लग जाते। इस तरह उससे उसका प्रोडक्ट ख़रीद लेते थे। ऐसा करते करते उसने उस साल की सबसे बड़ी सेल करके सबसे बड़ा बोनस हासिल किया। हालांकि उसे वहाँ की मकामी ज़ुबान तक ना आती थी, लेकिन उसने अपने काम को एंजॉय किया और अपना बेस्ट दिया, तो उसने कामयाबी हासिल की। दोस्तों, ये थे वो 4 एग्रीमेंट्स, यानी पॉजिटिव एग्रीमेंट्स, जो आपको अपने आप से करने चाहिए। दोस्तों, आपने इस बुक की समरी से क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।